Good morning, students. Hope you all are in good health. We are going to start our third chapter of your supplementary reader moments, Ishwaran the Storyteller. Students, first of all, I just want to tell you, as you already know, that storytelling is an art and it can be made interesting by adding an element of surprise and adventure. Iswaran, the storyteller, is a story about a person who was a master storyteller. He was so good at his craft that the listener would end up believing the story to be true. सो स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है ये एक इस तरह के पर्सन के बारे में है जो कि एक बहुत ही एक्सेप्शनल स्टोरी टेलर है. तो ये जो स्टोरी है एक्चुअली व्हाट मैसेज द स्टोरी वांट्स टू गिव that the unnatural world of ghosts and spirits is merely a figment of imagination. If we allow our hidden fears to take concrete shape and start believing in ghosts and spirits, our life would get disturbed. कहने का मीनिंग क्या है कि अगर हम कई बार अगर हम अपने माइंड के ऊपर कुछ विचारों को ज़्यादा हावी कर देते हैं तो हमारा माइंड हमेशा उन विचारों की वजह से हमारी आँखों के आगे उस तरह का ही कुछ शेप खड़ी कर देता है. इस तरह की कुछ चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे. वी विल सी a very entertaining story this is, students, so please listen it very carefully. Ishwaran the storyteller. This story revolves around two characters, Mahendra and Ishwaran. Mahendra is actually he is a person who used to work in a firm which offered on hired supervisors at construction sites. So Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. तो कभी तो उसकी जो पोस्टिंग थी किसी कोल माइन पे होती थी, कई बार किसी ब्रिज कंस्ट्रक्शन पे, कई बार किसी केमिकल प्लांट के ऊपर. तो उसका जॉब क्या थी कि जो भी वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं उनको सुपरवाइज़ करना. तो महिंद्रा की जो जॉब थी वो एक जगह पे नहीं थी, उसकी जॉब जो थी ट्रांसफरेबल थी, एक जगह से दूसरी जगह वो जाता रहता था. सो ही वॉज अ बैचलर, अनमैरिड था वो. हिज नीड्स वर सिंपल, बहुत सिंपल नीड्स थी उसकी. कभी ही हैड टू एडजस्ट हिमसेल्फ, वो हमेशा अपने आप को एडजस्ट कर लेता था, चाहे कहीं कभी उसको टेंट में भी रहना पड़ता था या फिर किसी मेकशिफ्ट हाउस होता है जो बहुत ही टेम्परेरी बेसिस पे बनाया गया होता है, उसको दोबारा से हम मतलब उसको तोड़ सकते हैं कंडीशन. सो किसी भी कंडीशन में, इवन इल इक्विप्ड सर्किट हाउसेस और मेकशिफ्ट कैनवस में भी महिंद्रा जो था उसका वो एडजस्ट कर लेता था. और हमेशा जहाँ पर भी वो जाता था, wherever he was posted, उसका जो कुक था ईश्वरन, वो हमेशा उसके साथ ही चला जाता था. सो ईश्वरन एक बहुत ही, हम ये बोल सकते हैं कि ही वॉज जस्ट लाइक एन एसेट टू महिंद्रा, क्योंकि वो अनकम्प्लेनिंगली हमेशा महिंद्रा जहाँ पर भी उसकी पोस्टिंग होती थी उसके साथ जाता था. तो महिंद्रा जो है, ईश्वरन जो है, he had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere. तो वो उसकी एक कैपेसिटी थी, अमेजिंग कैपेसिटी थी कि वो जगह जहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जहाँ पे वो पोस्टिंग हो जाती थी, कोई दुकान नहीं है, इतनी रिमोट एरिया में अगर उसकी पोस्टिंग होती थी महिंद्रा की, तो वो वहाँ पर भी जा कर के जस्ट एक घंटे में ही वो जो सब्जी बनाने के लिए, वेजिटेबल या कुछ भी खाना बनाने के लिए सारे जो इंग्रेडिएंट्स थे वो कहीं से भी इकट्ठे करके ले आता था. इन द मिडल ऑफ डिजोलेट यानी कि बहुत ही अकेला जो जगह हो, लैंडस्केप हो, विद नो शॉप विजिबल फॉर माइल्स अराउंड. और वो क्या करता था, उन चीज़ों को इकट्ठा करके एक बहुत ही अच्छी कुकिंग कर देता था, बहुत ही अच्छे डिशेस बनाता था महिंद्रा के लिए. इसके बिना जो ईश्वरन है, ही वॉज एन एक्सेप्शनल स्टोरी टेलर
as I already told you, he could make up innumerable stories on different subjects. वो हमेशा खाने के बाद महेंद्रा का बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट करता था, घंटों तक वो बातें करते रहते थे और ईश्वरन पता नहीं किस तरह से किससे और कहाँ कहाँ से स्टोरीज़ बना के और उनका इतना ज़्यादा उनको मतलब स्पाइस अप करके सुनाता था महेंद्रा को कि महेंद्रा बहुत ही अलर्ट होकर उसकी स्टोरीज़ को सुनता रहता था. और Mahendra's daily routine started with getting up early and leaving for work after breakfast. He would carry lunch with him. So when his master was away, Ishwaran would use his time to finish off daily chores and have a leisurely. First of all, he would just wash the clothes, clean the dishes, and he would also tidy up the whole tent or house. Then after that, he would have a leisurely bath. Then after lunch, he would read for a while and then take a nap. Ishwaran was fond of reading popular Tamil thrillers. Their imaginative descriptions and narrating styles would fascinate him. Influenced by these thrillers, he would add suspense and surprise even to the smallest incident during storytelling. तो ईश्वरन जो है ही वॉज़ वेरी मच फॉन्ड ऑफ तमिल थ्रिलर्स. तो इस तरह के नॉवेल्स ही वो पढ़ता था जिसमें एक्सेप्शनल बहुत ही सस्पेंस वाली स्टोरीज़ हुआ करती थी. इसी वजह से उसी को वो पढ़ता था, तमिल थ्रिलर्स को ही. तो उसमें भी इस तरह की एक अमेजिंग उसका एक आदत हो चुकी थी. उसका मतलब कहने का मीनिंग है उसमें एक टैलेंट आ गया था कि वो किसी भी इवेंट को बहुत ही विविडली एंड इफेक्टिवली कैप्चर करके अपने ऑडियंस को कैप्चर कर लेता था. ठीक है, उस इवेंट को बहुत सबसे पहले उसमें एक इंट्रो डालता था, उसमें सस्पेंस और सरप्राइज़ और बहुत सी चीज़ें ऐड करके मतलब अपने जो लिसनर्स थे उनको बहुत भी वो अट्रैक्ट कर देता था. सो ऑलवेज ईश्वरन फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी ही वुड ऐड एन प्रोलॉग मीन्स introduction. Then he would also lay the background and he would describe an elaborate incident involving the character. He would get carried away by his narratives that he would add his own moves in that incident. He would also add a hero in his story. So in that way, he inserted himself in the story as that hero and he would confront the negative character and magically disarm him in a snap. जो नरेटर जो ईश्वरन है मतलब हमेशा वो इंट्रो ऐड करता था और उसके बाद क्या करता था वो मतलब इतना ज़्यादा इस तरह के वे से एक बैकग्राउंड ले करके स्टोरी को बताता था कि अपने आप को स्टोरी में हीरो बना लेता था और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता था कि वो खुद मूव होता था जैसे जैसे वो इंसिडेंट होता था. एंड देन ही वुड ऑल्सो ऐड एक अपना दुश्मन भी उसमें ऐड करता था स्टोरी में और अपने आप को हीरो बना करके इस ऐसे पेश करता था कि उसने उस दुश्मन को मार दिया या फिर भगा दिया. ठीक है, एक बार क्या हुआ, वंस ही हैड ऑल्सो टोल्ड एन इंसिडेंट टू महेंद्रा कि एक बार एक बहुत ही अकेली सी प्लेस थी एंड ही वॉज जस्ट गोइंग थ्रू और उसने देखिए अभी यहाँ पर एक पेड़ गिरा हुआ है लेकिन उस पेड़ को देखिए उसने महेंद्रा को इस तरह से बताया कि इट वॉज अ डिजर्टेड प्लेस एंड आई केम अक्रॉस अ बिग बशी बीस्ट. उसने इस फ्रेज़ का यूज़ किया, बिग बशी बीस्ट. तो स्प्रॉलिंग अक्रॉस द रोड. अब महेंद्रा बहुत ध्यान से सुनता है कि ऐसा कौन सा बीस्ट आ गया उसमें रोड में. एंड देन उसने ईश्वरन ने फिर बोला कमिंग क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज अ बिग ट्री जिसकी ब्रांचेस टूटी हुई थी और वो मेरे आगे पड़ी थी. तो इस तरह से कहने का मीनिंग क्या है कि जो ईश्वरन है ही हैड अ विलिंग ईयर इन महेंद्रा एंड महेंद्रा भी जो था वो घंटों तक एक चेयर पर बैठ करके उसकी इन इवेंट्स को सुनता
रहता था एंड बिल्कुल कंप्लेन नहीं करता था कि तुम यहाँ पे कुछ ज़्यादा गप मार रहे हो या तुम ज़्यादा झूठ बोल रहे हो, क्योंकि महेंद्रा उसमें बहुत इंटरेस्ट ले लेता था। इस तरह से उसने इस अपरूटेड ट्री को भी देखिए बहुत ही बड़ी तरीके से उसने एक्सप्लेन किया कि दिस वॉज अ बिग बशी बीस्ट। देन एक और इंसिडेंट बताती हूँ। सो इन दिस वे एक बार उसने ईश्वरन ने एक एलिफेंट के बारे में ऐसा ही एक इंसिडेंट के बारे में बताया। उसने बोला कि इट वॉज अ टस्कर, एलिफेंट को टस्कर भी बोला जाता है स्टूडेंट्स। सो उसने बताया कि एक बार क्या हुआ, सबसे पहले उसने प्रोलॉग ऐड किया कि हमारा जो इस तरह के एरिया है वहाँ पे टिम्बर लेके जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए टिम्बर को एलिफेंट्स का यूज़ किया जाता है। उसने ऐड किया प्रोलॉग। फिर उसने क्या किया, फिर उसने बताया कि एक जो एलिफेंट जब एकदम से पागल हो जाते हैं या फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो डेंजरस होते हैं। फिर उसने बताया एक बार ऐसे ही हुआ कि एक एलिफेंट जो था वो मतलब अपने महावत के हाथों से अनकंट्रोल हो गया और वो वहाँ से एस्केप करके एकदम से पागलों की तरह टिम्बर यार्ड से भाग गया। एंड देन उसने बताया कि जो एलिफेंट है वो इवन रोड पे सभी जो जितनी भी स्टॉल्स थे वेजिटेबल के, जितनी भी दुकानें थी वहाँ पे बहुत उसने मतलब डैमेज किया। And then he told कि that elephant entered the school building and started destroying the things. उसने वॉलीबॉल के नेट को तोड़ दिया, उसने मतलब बहुत सारे जितने भी फूल लगे हुए थे गार्डन्स में उनको भी उखेड़ दिया। एंड सभी जो चिल्ड्रन थे वो भाग करके, इवन टीचर्स भी, वो स्कूल की छत पर चले गए और देखते रहे ऊपर से। एंड देन उसने बहुत ही हीरोइकली अपने आप को एज ए हीरो ऐड किया। देखिए महेंद्रा ने बोला कि I was merely a student, child of class 5th। मैं सिर्फ 5वीं कक्षा का बच्चा था कि मैंने अपनी टीचर से एक केन लेकर के क्या किया, उस एलिफेंट की रेड आइड एलिफेंट यानी कि उस गुस्से वाले एलिफेंट का सामना किया। एंड देन उसने क्या किया, एक बहुत ही जिसके ऊपर विश्वास ही नहीं किया जा सकता ऐसा एक इवेंट बना दिया कि कहता है मैंने केन लेकर के उस एलिफेंट का सामना किया। एंड देन मैंने उसके 3rd टो नेल के ऊपर मैंने वार किया, उस डंडे से उसको मारा। एंड I swung as the elephant charged at him, he swung the cane and hit the 3rd toe। और फिर उसने क्या किया, एंड द एलिफेंट शिवर्ड एंड कोलैप्स। और उसने बोला, और एलिफेंट जो था उसके तीसरे पैर के तीसरे मतलब नेल के ऊपर जब मैंने वार किया तो वो बहुत ही शिवर होने लगा और वो एकदम से गिर गया। और ये बात कह करके वो एकदम से चला जाता है, महेंद्रा को जस्ट मिडवे में ही छोड़ जाता है, क्योंकि महेंद्रा अब जानना चाहता है कि उस एलिफेंट का क्या हुआ होगा। देखिए एक बहुत ही अनप्लॉजिबल जो चीज़ है जिसके ऊपर हम विश्वास ही नहीं कर सकते, उस चीज़ में भी उसने महेंद्रा को, एक सुपरवाइज़र था वो, उसको मतलब उस बात पे यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया कि महेंद्रा इतना इंटरेस्टेड हो गया उसमें कि वो जानना चाहता है कि अब उस एलिफेंट का क्या हुआ। और वो हमेशा महेंद्रा की उत्सुकता को बढ़ाने के लिए उस स्टोरी को बीच में छोड़ देता था ताकि महेंद्रा उसमें और इंटरेस्ट जताए। एंड देन वो कहता था कि मैं अभी आता हूँ, मुझे खाना गर्म करना है। आई जम्प्ड अप टू वार्म द डिनर। एंड देन फिर महेंद्रा मतलब जो था उसने उससे जब वो लेके आया दोबारा से आकर ईश्वर ने बताया, महेंद्रा ने उससे पूछा फिर उस बीस्ट का क्या हुआ, तो उसने बोला कि उसको फिर महावत उसका ले गया। एंड देन मतलब ये उसने बोला कि हाउ ही हैड ब्रॉट डाउन द बीस्ट एंड ईश्वरन वुड एट्रीब्यूट सक्सेस टू सम जैपनीज आर्ट। क्या तो महेंद्रा ने उससे पूछा कि तुमने ये आर्ट कैसे सीखा, तुम्हें कैसे पता कि उसके 3rd टो नेल के ऊपर अगर हम हिट करेंगे। तो उसने पता क्या जवाब दिया कि मैंने ये जैपनीज आर्ट्स भी सीख रखे हैं, जूजित्सु एंड विच टेम्परली पैरालाइज, जो कि जूजित्सु एक इस तरह का आर्ट है, जैपनीज आर्ट है जो कि एक एनिमल को कुछ समय के लिए पैरालाइज कर देता है। सो इन दिस वे जो ईश्वरन है, ही वुड रिकाउंट अ न्यू स्टोरी फिल्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। तो इसी वजह से जो महेंद्रा था उसको अपने घर में टीवी की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो ईश्वरन था ऑलरेडी उसका बहुत ही अच्छे से एंटरटेनमेंट कर देता था। देन
Another day, Ishwaran asked Mahendra if he could cook something special for dinner since it was an auspicious day. तो उसने ईश्वरन ने बोला महेंद्रा को कि वो मुझे कुछ क्या मैं आज शाम कुछ स्पेशल कुक करूं क्योंकि आज बहुत ऑस्पिशियस यानी कि बहुत ही शुभ डे है. ठीक है, तो उसने फिर बहुत ही अच्छा सा फूड बनाया उस दिन. सो मैनी डेलिकेसीज वर प्रिपेयर टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ एंसेस्टर्स. उसने बोला कि आज श्राद्ध के दिन होंगे तो अपने बड़े पूर्वजों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं. उसने महेंद्रा को बताया. तो उस रात में महेंद्रा ने बहुत इन्जॉय किया उस लवली मील को that night. And please but suddenly जो ईश्वरन है he started narrating a horrifying account. So he just started narrating a very horrifying story about the supernatural. तो सबसे पहले उसने इस स्टोरी का भी क्या किया, एक उसमें प्रोलॉग ऐड किया कि ये जो जगह है और यहाँ पर पहले क्या थे ब्यूरियल ग्राउंड हुआ करता था, ये फैक्ट्री एरिया. उसने एकदम से क्या किया, महेंद्रा के जो प्लेजरेबल मूड को एकदम से बहुत ही हॉरिफाइड मूड में बदल दिया. देन ईश्वरन ने बोला कि मैं कई बार मैंने जब मैं सब्जी लेने जाता हूँ या बाज़ार जाता हूँ, इवन फर्स्ट डे में मुझे तो पता था कि ये ब्यूरियल प्लेस था पहले, क्योंकि मैंने रास्ते में इस तरह से जो स्कल है वो पड़े हुए देखे हैं, हड्डियाँ पड़ी हुई देखी हैं. देखिए जैसे पिक्चर में दिखाया गया है. इससे महेंद्रा थोड़ा सा और डर जाता है एंड देन वो अपनी स्टोरी को सस्पेंस के साथ स्टार्ट करता है. देन उसने बताया कि जब फुल मून डे की रात होती है बहुत ही डरावनी रात होती है और बहुत बार मैंने देखा है. He also told that he has sometimes he saw a ghost at night. Although he was a brave fellow who did not get easily frightened, he was afraid of one horrible ghost of woman. कहता है कि मैं वैसे तो अफ्रेड नहीं होता हूँ, जल्दी से डरता नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत डरता हूँ. हमारे कई बार मैं इस एरिया में रात को फुल मून डे वाले दिन एक वुमेन का घोस्ट देखता हूँ जो एकदम से आधी रात को अपीयर हो जाता है. ये बहुत ही अगली सा क्रिएचर है जिसके बहुत ही मैटर्ड हेयर है, श्रिवल्ड फेस है और ये एक स्केलेटन की तरह लगती है और ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ में एक फीटस है. फीटस यानी कि यू कैन से एक अनबॉर्न बच्चा है या क्या है. ओके, तो महेंद्रा उसी समय ईश्वरन को टोक देता है और वो उसको डांटता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को चेक करवाओ, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है. दे आर जस्ट फिगमेंट्स ऑफ माइंड, मन घड़ंत बातें हैं जो हमारे माइंड की मतलब जस्ट वैसे ही हम ऐसी फीलिंग्स ले जाते हैं कि इस तरह की भूत जैसी घूस जैसी कोई भी बात नहीं होती है. उसने महेंद्रा ईश्वरन को तो टोक दिया, लेकिन उस रात महेंद्रा बिल्कुल भी चैन से नहीं सो पाया. उससे नेक्स्ट डे, सो फ्रॉम दैट डे Mahendra could not ever go to bed comfortably. He could not see, he would always just look outside the window before going to bed if there was anything outside. And always earlier he would see the darkness, twinkling lights of the factory earlier. But now, after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of the window on moonlit nights. One night, Mahendra was woken up from his sleep by a low crying sound close to his window. At first, he thought it to be some cat looking for mice, but soon realized that it was not so. However, he stopped himself from looking out because he was afraid. But when the sound grew louder, he could not stop himself. So when he lowered himself to the level of the windowsill, he looked out at the wild moonlit night. There he saw a dark, cloudy form holding a bundle. What he saw? The same ghost that he had heard in story. Mahendra got so frightened that he fell back on his pillow, breathing heavily. He just remembered all the things
that Ishwaran had told to him in story. Then, when he slowly recovered from his fright, he thought rationally and convinced himself as what he see was just a trick played by his subconscious mind. तो जब वो उठता है वो अपने आप को समझा लेता है कि शायद हो सकता है कि मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है, मतलब मैं डर से इतना डर गया था कि शायद मेरे माइंड ने वो इस तरह की पिक्चर बना ली है, इस वजह से मुझे ऐसा कुछ दिख रहा था। वो रेशनली थिंक करता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो वो देखता है कि जो ईश्वरन है वो भी उससे यही बात कर रहा है। वो सब कुछ भूल जाता है कि रात को क्या हुआ था। बट ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग, एंड जस्ट व्हेन महेंद्रा वाज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ने उसको बोला कि he had come running last night when he heard a crying sound from his room। तो ईश्वरन ने भी बोला कि रात को मैं बहुत तेज़ी से भाग के आया जब मुझे आपके रूम में से रोने की आवाज़ आ रही थी। एंड देन ईश्वरन बोला उसको कि मतलब मैंने मॉर्निंग की साउंड सुनी आपके रूम में से प्रीवियस नाइट। तो महेंद्र को फिर से वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं कि अगर इसने भी सुनी है तो सच में ये सच ही है, ये मेरी फिगमेंट नहीं है, मेरी मतलब अंधविश्वास नहीं है मेरा, असल में ऐसा ही हुआ है। सो महेंद्र बहुत शिवर करने लग जाता है एंड एट वंस वो तभी अपने ऑफिस में रिज़ाइन दे देता है और वो डिसाइड करता है कि वो इस जगह को छोड़ देगा क्योंकि दिस इज़ अ ब्यूरियल ग्राउंड और यहाँ पर जो घोस्ट है वो रहते हैं। सो सी स्टूडेंट्स, किस तरह से जो एक स्टोरी टेलिंग है, इस तरह का आर्ट है जिसकी वजह से जो महेंद्र है वो इस तरह की चीज़ों को मतलब उसमें विश्वास करने लग। सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट ईश्वरन द स्टोरी टेलर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।